जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, हम और आप टीम बना रहे थे जो गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम किए कि कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, लेकिन यहाँ तो अभी गैर यकीनी सूरत हाल है कि अभी 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप का नहीं अनाउंस किया हमने, 18 किए, 18 में से भी 3 कम होंगे और यहाँ पर हम उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप करके गए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक चीज़ तो सर क्लियर हो गया है कि जो इन 18 में सिलेक्ट नहीं हुआ वो तो इस टीम का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि जो लग रहा है अच्छा। आइदर देखें नसीब में अल्लाह ने लिखा हो एक अलग, अगर कोई जख्मी हो जाए, हाँ जख्मी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई अनफिट हो, जख्मी हो, मगर फिलहाल ये दिख रहा है कि इसमें से भी 3 लड़के अभी बाहर होंगे। तो अगर देखा जाए पूरी दुनिया की टीमें जो अनाउंस हुई हैं उनमें सब में एक चीज़ तो कॉमन है, सब ने स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखा है। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया, वहाँ की पिचेज हैं, फिर वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं एक तो बड़े हैं और आउटफील्ड इतनी तेज नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं कहीं ना कहीं, और इतने हाई स्कोरिंग गेम होंगे नहीं। तो हमने जो देखा, हमारे पास जो बेस्ट बॉलर था इस टाइम पीएसएल का, डोमेस्टिक में उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, पीएसएल का वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना उसामा मीर। अब वो शादाब के होते हुए मैंने आपको जैसे लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि 2 लेग स्पिनर बनते नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि शायद वो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि शादाब को बैटिंग का और फील्डिंग का एडवांटेज है, और वही एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, क्योंकि अबरार जो है वो यूनिक एक्शन है और एक सरप्राइज पैकेज है। तो अबरार और इसका कोई ताल्लुक नहीं था उसामा का, उसामा और शादाब का ही बनता था, इनमें से कोई एक जाना। हाँ, ये थोड़ा एक सरप्राइज हुआ कि हसन अली की जो एकदम एंट्री हुई है, इस पे सवालात हैं, हमेशा उसकी हो जाती है। पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ, बिल्कुल सर, नसीम शाह अनफिट हुए, हसन अली को फिर ले आए और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम, तो वो तो सर बस अब फिर वो पता चलता है ना फिर कि कहीं ना कहीं कप्तान ने डिमांड की होगी कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। जब शाहीन आफरीदी कप्तान था तो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में यही वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, हसन अली नहीं था शामिल। यही तो ना उस टाइम सिलेक्टरों ने बोला होगा कि हम ये बेस्ट पॉसिबल लड़के देख रहे हैं, आप कैप्टन हो, आपकी क्या डिमांड है, क्या पता उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं हो। मगर यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा है हसन अली पे, कुछ ज्यादा है, कुछ या बहुत ज्यादा कह लें, ट्रस्ट लेवल होता है हर प्लेयर के ऊपर, और ऐसे ही उस पर कह लें हारिस रऊफ पे भी, क्योंकि हारिस रऊफ भी अगर पिछले 1.5 से 2 साल की परफॉर्मेंस निकाले तो उनकी भी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है। न्यूजीलैंड में उन्होंने एक आध मैच में तो बेहतर बॉलिंग, देखिए एक आध मैच में बॉलिंग करना और 5 साल से टीम का रेगुलर मेंबर होते हुए बॉलिंग करने में बहुत फर्क है। ठीक है, इस पे अभी आपसे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी जी। वो सिर्फ ये कि 2 लोगों की सिलेक्शन के बारे में मुझे आपसे सवाल करना था, आप एक्सपर्ट हैं। एक हसन अली और एक शादाब खान। ये शादाब खान को तो न्यूजीलैंड की सीरीज पे मुझे याद है, एक सेकंड लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाई गई थी। वो रोटेशन पॉलिसी पे अमल कर रहे थे ना, बकौल चीफ सेलेक्टर के और दीगर लोगों के, खाली सेलेक्टर्स के, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर के रोटेशन पॉलिसी थी वो। किस प्लेयर के क्या स्टेट्स हैं और उसको कैसे खिलाया जाए। ये 2 प्लेयर जो हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बस ताल्लुकात पे ही खेल रहे हैं। एक हसन अली और एक शादाब खान। शादाब खान की मेरे हिसाब से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, फील्डिंग करा लें आप उससे अच्छी। अच्छा, खुर्रम मंजूर से कुछ पूछेंगे आमिर साहब? जी यही सवाल थे मेरे आप पैनल से। आप जी खुर्रम जवाब दें, थैंक यू वेरी मच। अब देखें उनकी भी अगर देखा जाए वो भी स्टैट्स बेस्ड बात कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पिछले 3 साल के सर चले 6 महीने 8 महीने रेगुलर नहीं खेला ना, एक तो रेगुलर भी नहीं खेला और जितनी क्रिकेट खेले ना, बकौल पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट रही है उनकी इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है उनके बकौल, और वो स्टैट्स में दिख रहा है। फिटनेस का भी तो बीच में इशू रहा, फिर ये बॉलिंग में इनका रिदम मिस था टोटली। अभी भी जो आए वो पीएसएल में अगर आप देखें एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं की है। उसामा मीर ने प्रॉपर बॉलिंग लेग स्पिन करके आउट किए हैं उसने, और अच्छे एरियाज में अच्छे प्लेयर्स को आउट करके परफॉर्म किए। ऐसा नहीं है कि दुप्पल में आखिरी के 2-3 प्लेयर आउट किए और बेस्ट बॉलर बन गया। आखिरी T20 में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी अच्छी बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की उसने, और जबरदस्त प्लेयर है। और सबसे अच्छी बात ये स्पिनर का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, खासतौर जिधर वर्ल्ड कप है। वो जो पूछ रहे थे आमिर साहब के हसन अली, देखिए ये सवाल तो सब उठाए, कोई अगला भी शायद कॉलर जो कॉल करे वो भी ये बोले कि हसन अली कैसे आ गया, कहीं भी नहीं था अभी उसकी कहीं परफॉर्मेंस। इवन अब मैं आपको बता दूं, पीएसएल में भी सर हम और आप ही कवर कर रहे थे,
कराची किंग इन पे रिलाय कर रहा था। और कहीं भी प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं खुद इसको बड़ा पर्सनली लाइक करता हूं, मगर फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं थी। लेकिन तो सवाल तो बनता है ना सर, पब्लिक जो पूछ रही है या जो एक क्रिकेट के हल्के में बात चल रही है, हसन अली क्यों आ गया? लेकिन आपको मैं बताऊं 2017 में हसन अली आए, PSL में अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम में 7 साल के अरसे में वो 50 T20 खेले टोटल, और जो उनके रन हैं 123 रन हैं टोटल, चाहे बारी आई हो ना आई हो, और 60 विकेटें। अगर एक प्लेयर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो 7 साल के अरसे में सिर्फ, और जबकि T20 इतना हो रहा है, 50 T20 खेलेगा। सर मैं तो आपको बोला है 1 नहीं 2 नहीं 3 साल, आपने 5 साल का बता दिया सर। तो ये स्टैट्स हैं और आज बड़ा सिंपल है, कोई भी जाके निकाल के बात कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सवाल उठना था जब इस तरह की सिलेक्शन हुई। अब ये वल्ला अला मल्ला जानता है कि कप्तान ने मांगा या सिलेक्शन कमेटी को लगा कि ये इफेक्टिव रहेगा। लेकिन जब वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे, वसीम जूनियर को उन्होंने सिलेक्ट किया T20 के लिए, आमिर जमाल को उन्होंने सिलेक्ट किया, लेकिन दोनों इस दफा तो नहीं सिलेक्ट। नहीं, इस पेस अटैक में जो 6 बॉलर अभी दिख रहे हैं, हसन अली भी आता है इसमें हसन अली को हटा के मैं जमान खान की बात करूँ। जमान खान के साथ मुझे लगा कहीं ना कहीं अभी ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात करें? सर मैं मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी क्या पूछना चाहेंगे खुर्रम मंजूर से फारूक साहब? सर मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद हारिस को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनको बहुत सी जगहों से ड्रॉप किया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको मौका दिया जाए सर। अच्छा, मैं तो चीफ सेलेक्टर अगर वहाब रियाज में होता तो मौका देता, लेकिन आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने गदा और गर्मा मुल्तान की जो है ना वो मट्टी जो वहाँ, और उसके अलावा वहाँ के जो औलिया कराम के मज़ारात, और फिर गर्मी और आम तो भूल ही गए लोग, लेकिन गदा और गर्मा बड़ा मशहूर है। क्या कहेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से? सर मैं तो इस पे हमने पहले भी बहुत दफा बात की है, क्योंकि अभी PSL में भी उनकी कोई इतनी खातर का परफॉर्मेंस नहीं रही। वनडे कप में फिर दूसरी बात यह है कि सर जिस नंबर पे वो आते हैं उस नंबर पे पहले ऑलरेडी 3-4 हेल्दी प्लेयर्स परफॉर्म करके बैठे हैं। उनसे ओपन करवाई थी T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? वो पर्पसली कराई गई थी कि वो एक चाम में आ रहा था, जल्मी की तरफ से खेला और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की थी, उनकी टीम एंट्री हुई, वहां पे भी थोड़ा बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, फिर वो कंसिस्टेंट नहीं थे तो वो बाहर हो, और काफी टाइम के बाद बाहर हो। ऐसा नहीं हुआ कि 1 इनिंग 2 इनिंग या 1 सीरीज के बाद बाहर हो गए, काफी अरसा वो टीम के साथ रहे। पब्लिक की अपनी पसंद होती है और उनको पसंद हो, प्लेयर भी अच्छा है, मगर फिलहाल मोहम्मद हारिस और आजम खान में कंपैरिजन, सर जमीन आसमान का फर्क। कैसे? आजम खान का मैं देखें, हो सकता है लोग बोले इसके फेवरेट है, जिस नंबर पे आजम खान बैटिंग कर रहा है ना, पूरे पाकिस्तान में उस नंबर पे खेलने वाला फिनिशर नहीं है। कहाँ फिनिश किया? 8 T20 में 29 मैच हैं उसके, आप मुझे बताएं। अगर फिनिशर होता उसमें मौके भी मिले। सर आपने अभी हसन अली के 50 मैच बताए। हाँ, इसके 8 मैच है, 8 मैच और 50 मैच में फर्क होता है। 8 मैचों में सिर्फ 29 मैं आपकी बात से सर एग्री करता हूं। 5 छक्के मार ले तो काम हो जाए 30 रन। सर आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूं, मगर इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 7